नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और भी व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। दूसरे फेज़ का चुनाव चल रहा है, घमासान चल रहा है और घमासान के बीच में नए ट्रेंड आ रहे हैं। राजस्थान में धमाका हो गया है। राजस्थान में लगभग 9% पोलिंग परसेंटेज 3 बजे के समय अप है, यानी कि 41.5% से चला गया है 50.27% पे। 9% से थोड़ा कम, धमाका ही है। सब लोग कह रहे थे कि भाई ये क्या हो गया, राजस्थान में 58 पॉइंट ही रह गया, 58.25% ही रह गया। पिछली बार जो था वो 63% था, 5% डाउन हो गया। इस बार 3 बजे के आंकड़े में राजस्थान में 9% पोलिंग अप है। बिहार में 3 बजे के आंकड़े के अनुसार 5% पोलिंग अप है। हालांकि ये कह सकते हैं कि बिहार में जिन 5 क्षेत्रों में वोट हो रहा है वो काफ़ी, वहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या काफ़ी है और जेडीयू वर्सेस आरजेडी का गठबंधन, उन्हीं में वहाँ पर मुकाबला है 5 सीटों पर। किशनगंज में कांग्रेस है, लेकिन ये 5 सीटें जो है वो जेडीयू की सीटें हैं। कौन सी 5 सीटें ये है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका। यहाँ बिहार में चल रहा है घमासान। और देखेंगे तो आपको मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में यदि आप कंपेयर करने जाएंगे लगभग बराबर सही है, 44 वर्सेस 43। और उत्तर प्रदेश में अभी इनिशियल एस्टिमेट है ये 3 बजे के आंकड़े में भी ये बढ़ेगा, जैसा कि 1 बजे हुआ था। 1 बजे जो इनिशियल आंकड़े आए थे वो 33.73% थे, लेकिन बाद में जाके 1 बजे के आंकड़े 45% हो गए, 35% हो गए, जो कि पिछले राउंड जैसे ही थे। वैसे भी उत्तर प्रदेश में मामला ठंडा है, क्योंकि एक वर्ग विशेष में बड़ी मायूसी है। वो वर्ग विशेष वोटर बाहर निकल ही नहीं रहा है। और वैसे भी चुनाव तो गरमा दिया है मोदी जी ने, लेकिन और भी जो आंकड़े आए हैं वो देखेंगे कि साहब मध्य प्रदेश में थोड़ा ये दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में पोलिंग डाउन है। तो मध्य प्रदेश में इस राउंड में 7 सीटों में पोलिंग होनी थी, लेकिन एक सीट जो है बैतूल, वो बैतूल सीट में वहाँ पर बीएसपी के प्रत्याशी का देहावसान हो गया। उसके कारण वहाँ उसको चेंज करके रीशेड्यूल किया गया और रीशेड्यूल करके उसको अगले राउंड में डाल दिया है। वो अगले राउंड में वहाँ जहाँ 94 सीट्स होनी थी अब 95 हो जाएंगी, और उसके अगले राउंड में 96 सीट्स रहेंगी, फिर 49 सीट्स पे आ जाएगा अचानक। जी हाँ, 5वां राउंड केवल 49 सीट्स। अब फिर देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में लगभग उसी प्रकार का ढीला ढाला 45-46% ये इस टाइप का चल रहा है। मध्य प्रदेश में 7% डाउन है 3 बजे। आगे क्या होगा वो तो हम देख रहेंगे, लेकिन ये जो क्षेत्र है, पिछली बार जो क्षेत्र था उसमें कुछ आदिवासी क्षेत्र भी थे। कम से कम 3 ऐसे वहाँ पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थे जिसमें जनजातियों की काफ़ी संख्या थी, मांडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। लेकिन अब जो क्षेत्र हैं जहाँ पोलिंग हो रही है वो है रीवा, सतना, खजुराहो, टीकमगढ़, दमोह और होशंगाबाद। ये 6 सीटें हैं यहाँ पर हो रही है और पोलिंग ढीली चल रही है कुछ। देखें 5 बजे और 7 बजे के जो आंकड़े आएंगे उसमें क्या होता है। मैंने बताया आपको उत्तर प्रदेश में लगभग बराबर है और राजस्थान में बहुत बड़ा उछाल है। अब ये उछाल क्यों है? कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई मोदी जी ने जो पारा चढ़ाया है, जो मोदी जी ने गर्मी लाई है, उस गर्मी का कुछ असर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक गर्मी तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ला दी, और वो जो है वो पूरा का पूरा, अब आप देख सकते हैं कि जो नेता लोग, स्टार प्रचारक अलग अलग पार्टियों के जो बोल रहे हैं उसमें ईवीएम एंट्री कर चुकी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईवीएम हटाने के लिए आप विपक्ष को वोट दीजिए।
ये लीजिए साहब, ईवीएम हटाने के लिए तो पब्लिक कब चाहती है ईवीएम हटाना? ईवीएम हटाना तो पार्टी चाहती है। ईवीएम हटाने के लिए जो सारे प्रयास किए जा रहे हैं, प्रशांत भूषण कौन है? प्रशांत भूषण तो भाई डीप स्टेट के एजेंट है ना, और उनके साथ में भी जो लोग लगे हुए थे वो सब ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से ऐसी स्थिति हो कि जहाँ पर जो बाहुबली लोग हैं उनका भी फैक्टर आ जाए। और बाहुबली निश्चित रूप से यदि आप देखेंगे तो रीजनल पार्टीज़ के पास ही बाहुबली अधिक है। भारतीय जनता पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश से बाहुबली समाप्ति कर दी है एक प्रकार से। और लूट की जब बात हो रही थी कि कांग्रेस का हाथ लूट के साथ, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ लूट के साथ और जीवन से पहले भी, जिंदगी से पहले भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब उसमें प्रधानमंत्री ने भी ऐड कर दिया है कि भाई देखिए, अब ये बैलेट पेपर लूट नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये अनाप शनाप बक रहे हैं, क्योंकि इनको बैलेट पेपर भी लूटना था। कांग्रेस की लूट बैलेट पेपर के साथ भी, कांग्रेस की लूट बैलेट पेपर के साथ जो होनी थी, वह सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऐसा ठंडा पानी डाला है कि वो सारे के सारे जितने हैं वो बैठ गए। आज देख रहा था मैं प्रशांत भूषण को, जो बाहर आके खिसियानी हंसी हंसते हुए, कुछ खिसियानी हंसी तो नहीं थी लेकिन हाँ एक खिसियानी मुद्रा में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे, और इस पर बड़े संतुष्ट थे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि हाँ भाई जो SLU है वो भी 45 दिन तक सील रखी जाए। SLU मतलब सिंबल लोडिंग यूनिट। जो VVPAT होती है उसमें जो सिंबल प्रिंट होता है उसकी एक लोडिंग यूनिट अलग से होती है, क्योंकि पहले जो होता था जब खाली आपके एक बैलेट यूनिट होती थी, एक कंट्रोल यूनिट होती थी, तो उसमें जो भी आता था वो तो बैलेट पेपर के जो सीरियल नंबर होते थे उसके ऊपर अलग से उनको लगा दिया जाता था सिंबल्स को, और उसी सिंबल्स के अनुसार उसमें जो काउंट होता था वो बैलेट पेपर के जो की होती हैं, की नंबर होता है, उसी के हिसाब से उसमें आ जाता था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। VVPAT के लिए फिर सिंबल लोडिंग की आवश्यकता पड़ी कि जो व्यक्ति जो है वो VVPAT में देख ले कि भाई किस सिंबल से हुआ, तो उसके लिए सिंबल लोडिंग यूनिट ये एक निर्देश अवश्य दे दिया कि भाई सिंबल लोडिंग यूनिट को भी सील रखा जाए। इतने से बहुत संतुष्ट हुए हैं। ये भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये इसका पूरा का पूरा जो ये प्रोग्राम जो है ये बर्न किया जाता है, तो इस बर्न प्रोग्राम को यदि कोई चेक करना चाहे, कोई जो इनकी पिटिशन है वो लगाना चाहे तो वो 7 दिन के अंदर लगा सकता है, और 7 दिन में अंदर ये कोई लगाएगा तो टेक्निकल टीम उसकी जांच करके उसको बताएगी कि भाई हाँ क्या हुआ। इसलिए ईवीएम का अवतरण हो गया है। ईवीएम से बहुत आशाएं थी कि यदि ईवीएम पर कुछ निर्णय इनके पक्ष में आ जाता है तो वो उसको चुनाव में भुना लेंगे। अब वो ईवीएम का जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से उनके विरुद्ध कर दिया है। उन्होंने सारी की सारी पिटिशंस, 3 पिटिशंस थी, तीनों की तीनों डिसमिस कर दी विदाउट एनी रिलीफ। इसलिए अब ईवीएम मुद्दा बन गया है। आज तो चुनाव हो रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे को अगले चरण के लिए भुनाया जा रहा है, क्योंकि जहां भी इस समय प्रचार हो रहे हैं वो अगले चरण के लिए ही हो रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ तो 2 दिन पहले ही प्रचार बंद हो चुका था, तो अगले चरण के लिए जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर ईवीएम जो है वह अब नेताओं के भाषणों में आ गई है। तो अब इस चरण में क्या होगा, संभावनाएं क्या होंगी? जो मेरे विचार से जो संभावनाएं बन रही हैं वो ये है कि इस राउंड में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 52 सीटें जीती थीं। भारतीय जनता पार्टी ने 52 सीटें जीती थी। एनडीए को ऐड कर दें तो 10 सीटें और ऐड हो जाती हैं, 62 सीटें। लेकिन आप निष्कर्ष निकालेंगे तो ये 52 की 52 सीटें जो हैं ये कहाँ कहाँ से आई थी? ये 52 सीटें आई थी उत्तर प्रदेश से। बिहार की जो 5 सीटें हैं वो तो पिछली बार भी जेडीयू ने ही लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी तो उसमें कहीं थी ही नहीं, तो बिहार तो इसमें है नहीं। पश्चिम बंगाल की 3 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में भी, वैसे मैं आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल में भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा सा डाउन चल रहा है। ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये जो तीनों क्षेत्र हैं वो ऐसे हैं जहाँ पर एक समुदाय विशेष की अधिक जनसंख्या है, और यहाँ पर पूरी तरह से दम लगा के टीएमसी अपने वोट डलवाती है। तो टीएमसी यदि अपने वोट नहीं डलवा पा रही है
और वहाँ पर टीएमसी के कारण ही वोट परसेंटेज अब जाता है। टीएमसी अपने वोट नहीं डलवा पा रही है, लगभग 3-4% पीछे चल रहा है, तो ये भी आश्चर्य की बात है। तो ये पश्चिम बंगाल की जो तीनों सीटें बीजेपी ने जीती थी, बिहार में जेडीयू की ये सीटें थी, ये किशनगंज को छोड़ के चारों जेडीयू ने जीती थी, और 8 सीटें जो उत्तर प्रदेश में गई हैं वो सारी 8 बीजेपी की जीती हुई थी। जो 13 सीटें अभी गई हुई हैं चुनाव में राजस्थान में, ये 13 बीजेपी ने जीती थी, और जो 6 सीटें मध्य प्रदेश की गई हैं वो भी सारी बीजेपी की जीती थी। जो महाराष्ट्र की जो 7 सीटें जो हैं आज कंटेंशन में, वो सारी की सारी पुरानी शिवसेना, जो एकीकृत शिवसेना थी और भारतीय जनता पार्टी की मिलके जीती हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो महाराष्ट्र की सीटें वो जीत रही है। कर्नाटका में भी 14 सीटें गई हैं। इन 14 सीटों में से केवल 2 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी ने, 3 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीती थी। उनमें से भी एक जो मांड्या थी वो जीती थी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टेड इंडिपेंडेंट ने। तो एक प्रकार से 26 सीटें जो थी वह एनडीए के पास थी वहाँ पे। यहाँ पर सभी जगह जो मैं देख रहा हूँ, कर्नाटका में भी इक्की दुक्की कम हो सकती हैं, मध्य प्रदेश में तो लगभग सेम ही रहेंगी, उत्तर प्रदेश में तो सारी सीटें फिर से जीतनी है, और राजस्थान में भी इक्की दुक्की सीटें कम होने वाली हैं। तो मैं 52 के स्थान पर इस राउंड में भारतीय जनता पार्टी को करीब 47 सीटें दे रहा हूँ, यानी कि नेट लॉस 5 सीटों का होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि सारी सीटें जीत ही ली थी भाई, बढ़ तो सकती नहीं है, कम ही हो सकती हैं। ये समस्या है, जब आप सारी सीटें जीतोगे तो फिर उसमें तो कमी ही होगी। तो ये इस समय 3 बजे का आपको मैं हिसाब किताब दे रहा हूँ, और रात में 10 बजे आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। हम आएंगे पूरा विश्लेषण देके फेज़ 2 का, मिस मत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।